नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना यूपी समाचार में। बिना किसी बात के चलते हैं सीधा खबरों की तरफ। इजराइल ने ईरान पे हमला बोल दिया है। जी हां, इजराइल ने अपने लगभग 100 फाइटर जेट से ईरान के लगभग 6 मिलिट्री न्यूक्लियर तबाह कर दिए हैं तथा ईरान के सेना प्रमुख को मार गिराया है। ईरान ने एक सेना अधिकारी ने कहा, इजराइल ने एक मारा है, हम 100 को मार गिराएंगे। गुजरात के अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृतकों की संख्या लगभग 270 के करीब पहुंची। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था उसमें 5 डॉक्टर सहित लगभग 25 अन्य लोगों की मौत हो गई। प्लेन जहां पे क्रैश हुआ था वहां का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। स्पष्ट की माने तो प्लेन में उड़ान जब भरी थी तब लैंडिंग गियर खुला छूट गया था। पीएम मोदी ने सम्मान निधि की 20वीं किस्त का ऐलान कर दिया है। 20वीं किस्त किसानों के खातों में 20 जून से आरंभ हो जाएगी, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। सोनम राजा हत्याकांड से जुड़ा एक और सबूत सामने आया है। सोनम ने राजा को मारने के लिए इससे पहले 3 बार और प्रयास किया था, लेकिन वह नाकाम रही। आखिरकार चौथी बार में राजा को मौत के घाट उतारने में वह सफल हो गई। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि अब आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज 5 लाख की जगह 10 लाख का कराया जाए। ऐसा सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। किसानों के लिए बड़ी सौगात है। सरकार ने फैसला लिया है कि केसीसी ऋण माफ़ करने की तैयारी में जुटी है। लगभग 1 लाख रुपए तक का केसीसी ऋण माफ़ किया जाएगा। एक तरफ गर्मी की मार जारी है तो दूसरी तरफ लखनऊ में लगभग 5 लाख की आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर है। जिम्मेदार अधिकारी बोले कि 20 ट्यूबवेल हुए रिबोर तथा 10 नए ट्यूबवेल लगवाए गए। वहीं पे डॉक्टर का कहना है कि दूषित पानी पीने से बढ़ रहे हैं डायरिया के मरीज। स्टील व्यापारी हुसैन की कार झांसी में एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें हुसैन सहित उनकी पत्नी व बेटे की मौके पे मौत हो गई तथा ड्राइवर घायल अवस्था में बाहर निकाला गया, जिसका इलाज नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जारी है। नोएडा में चल रहे भवन निर्माण के सेप्टिक टैंक में गिरा 3 साल का तैमूर, जिसकी सेप्टिक टैंक में भरे पानी से डूबने से हो गई मौत। बरेली में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20,000 रुपये जुर्माने के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आगरा में किनारी बाजार में स्थित चांदी फैक्ट्री में भारी विस्फोट हो गया, जिसमें कारोबारी समेत 2 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई तथा 4 अन्य लोग घायल हो गए। आज पारित होगा नीट यूजी का रिजल्ट। कोर्ट ने कहा कि 75 याचिकाकर्ता का रिजल्ट रोक के बाकी सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट तय समय सीमा यानी 14 जून को पारित किया जाएगा। एक तरफ गर्मी का कहर जारी है तो दूसरी तरफ बारिश भी जारी है। गर्मी का कहर उत्तर प्रदेश में आगरा सहित 11 जिलों में पारा लगभग 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। अहमदाबाद विमान हादसे में बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, कहा हृदय विदारक है घटना। दुर्घटना में मृतकों के परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की टीम कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों सहित शिक्षकों को आना होगा 16 जून से स्कूल तथा बच्चों को 1 जुलाई से आना होगा स्कूल।
यूपी में भीषण गर्मी के चलते 12 शहरों में हुई भारी बारिश, जिसमें गोरखपुर, लखीमपुर जैसे अन्य जिले शामिल हैं तथा पीलीभीत में 4 घंटे लगातार बारिश होने से बहने लगी मंडी में लगी सब्जी। कन्नौज में प्रेमी के साथ फरार पत्नी का जब उसके ही पति ने पीछा किया तो पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की पिटाई कर दी। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में 4 दोस्तों ने ई-रिक्शा चालक का अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया तथा शव को दफन कर दिया। ठगी करके गेमिंग ऐप के जरिए कमा डाले लगभग 25 करोड़ रुपए। गैंग का सरगना अन्ना रेड्डी विदेश में बैठकर चलाता है ठगी का गैंग। कांग्रेस बोली, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें राजेश राम ने कहा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा, लेकिन वाम दल ने तेजस्वी को माना बिहार का मुख्यमंत्री। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज के पास पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। हालांकि किसी भी यात्री को हानि नहीं पहुंची, लेकिन लगभग 4.5 घंटे तक बाधित रहा आवागमन। लखनऊ में 11वीं की छात्रा को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, जिससे मौके पर छात्रा की हो गई मौत। शादी व नौकरी से परेशान चीन के हैंगकाई में छोड़ा मोहमाया का जाल और गुफा में रहने को तैयार। आपको बता दें, हैंगकाई लगभग 1 लाख रुपए की नौकरी करते हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उनके शव का DNA मैचिंग नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कसा शिकंजा, कहा सपा की नीतियां बेडरूम से बनती हैं, जिसके कारण सपा की हालत आज बद से बदतर हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक सभी को मेरा राम राम, नमस्कार।